एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं जहाँ पर रुईचन और फेफे वॉक कर रहे थे। वहीं पर पास में शोर मचा हुआ था जहाँ पर एक लड़की चिल्ला रही थी दूसरी लड़की पे और उसे थप्पड़ मार के नीचे गिरा दिया था और उससे कह रही थी एक बेटी अपनी माँ से अलग कैसे हो सकती है, तुम भी अपनी माँ जैसी हो उस बुढ़िया की तरह। क्या तुम सचमुच ये सोचती हो कि तुम ऐसी चाले चल के मुझसे ऊपर जा सकती हो। अब दूसरी ओर हमें रुईचन और फेफे दिखाते हैं, उन दोनों को भी ये सब सुनाई दे रहा था। तो फेफे रुईचन से कहती है आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। तो रुईचन कहता है मुझे नहीं पता। फिर फेफे कहती है रुईचन रुको और मुझे नीचे उतारो। तो रुईचन मुस्कुराता है और कहता है नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो फेफे कहती है मैं सीरियस हूँ, मुझे नीचे उतारो, वहाँ पर कुछ हो रहा है, मुझे देखने जाना है। अब हमें वो लड़की दिखाते हैं जिसको थप्पड़ मारा गया था। वो लड़की उस दूसरी लड़की से कह रही थी तुम मेरी माँ को ऐसे नहीं बोल सकती। तो वो रेड ड्रेस वाली लड़की उसे दोबारा थप्पड़ मारती है और फिर उससे कहती है लेन यूडी तुम अपनी आंखों से मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हारी आंखों में मुझे नफरत दिखाई दे रही है। और फिर उसका गला पकड़ लेती है और कहती है चैन तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करेगा, शायद ये किसी लड़के में लड़ाई कर रही है। और फिर वो रेड ड्रेस वाली लड़की लेन हुडी को फिर से थप्पड़ मारती है और तभी उस रेड ड्रेस वाली लड़के का ध्यान फेफे पे जाता है। फेफे वहीं पे खड़े होकर सब देख रही थी। तो वो लड़की फेफे को देखकर सोचती है ये कितनी खूबसूरत है, इस दुनिया में ऐसी खूबसूरत लड़की भी हो सकती है क्या। और वहीं लेन यूडी भी फेफे को देखती है और सोचती है ये तो फेफे ही है। और फिर लेन यूडी जाकर फेफे के गले लग जाती है और उससे रोते हुए कहती है मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी फेफे, मुझे लगा कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी। और फिर वो रेड ड्रेस वाली लड़की फेफे से कहती है आखिरकार तुम हो कौन, मेरी चीजों के साथ खिलवाड़ मत करो। और फेफे लेन हुडी की चोट देखकर उस रेड ड्रेस वाली लड़की से कहती है क्या तुमने ये किया है। तो वो रेड ड्रेस वाली लड़की फेफे से कहती है हाँ मैंने किया है, मेरे हाथों से पीटकर इसका सम्मान ही हुआ होगा, इसके लिए ये अच्छी बात है। तो फेफे बिना कुछ बोले उस लड़की के पास आती है और सीधा उसे थप्पड़ मारती है और फिर दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। फिर वो लड़की फेफे से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, क्या तुम मरना चाहती हो। और फिर जोर से चिल्लाकर कहती है अब तो तुम्हें मरना ही होगा, तुम मरने वाली हो। और फिर कुछ बॉडीगार्ड्स आते हैं जो कि फेफे की तरफ चलते हैं, शायद उसे पकड़ने के लिए या थप्पड़ वप्पड़ मारने के लिए जो भी है। और फिर रुईचन वहाँ पे आता है और एक बॉडीगार्ड का हाथ पकड़ के घुमा देता है। तो वो बॉडीगार्ड्स कहता है छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। तो रुईचन कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। और फिर वो रेड ड्रेस वाली लड़की रुईचन को देखकर सोच रही थी ये कितना हैंडसम है, आखिरकार ये आदमी है कौन। उसके बाद रुईचन फेफे के पास जाकर पूछता है क्या तुम ठीक हो। और वहीं दूसरी ओर वो रेड ड्रेस वाली लड़की अपनी बॉडीगार्ड से कहती है चलो यहाँ से। और जाते जाते वो लड़की लेन यूडी से कहती है लेन यूडी तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि अब तुम वहाँ पर वापस ना आओ। अब दूसरी ओर हमें फेफे दिखाते हैं जो कि लेन यूडी से कहती है यूडी आखिरकार मैं तुमसे दोबारा मिल ही गई, चलो मेरे घर चलते हैं। अब हमें बताते हैं इन दोनों की पास्ट की स्टोरी कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानती हैं। जब फेफे 5 साल की थी तो वो एक अनाथ आश्रम में रहती थी और यूडी भी वहीं पे रहती थी। फेफे के माता पिता की मौत जल्दी हो गई थी तो वो 2 साल तक अनाथ आश्रम में रही थी। वो अकेले और चुपचाप बैठी रहती थी और पढ़ती रहती थी। उसे और बच्चों के साथ बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन उस टाइम पे अनाथ आश्रम में एक 3 साल की लड़की आई थी जिसका नाम यूडी था। वो अपनी माँ के साथ रहती थी, उसकी माँ की डेथ हो गई तो उसे भी अनाथ आश्रम में भेज दिया गया था। और तभी यूडी एक दिन फेफे के पास आकर पूछती है बहन मेरी माँ ने कहा कि वो दूसरी दुनिया में जा रही है, दूसरी दुनिया कैसी होती है। फेफे को वो बात अब भी याद है जब वो पहली बार यूडी से मिली थी। जब से यूडी उस अनाथ आश्रम में आई थी वो सैन फेफे का पीछा ही करती रहती थी और उसके साथ रहती थी और सैन फेफे को अपनी बड़ी बहन की तरह मानने लगी थी। सैन फेफे को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी यूडी को अपनी सगी छोटी बहन मानने लगी थी। लेकिन जब लेन यूडी 12 साल की हुई तो उसके रिश्तेदारों ने उसे ढूंढा और अपने साथ ले गए। सैन फेफे ने उसे काफी ढूंढा लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। फिर सैन फेफे ने सोचा इस जन्म में वो लेन यूडी को दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। अब सीन दिखाते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर लेन यूडी सैन फेफे की गोद में सोई हुई है और रुईचन उन्हें घूर रहा है, जेलस हो रहा है। सैन फेफे लेन यूडी को देखकर काफी खुश थी और कहती है मुझे इसकी इस तरह से मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। और तभी रुईचन कहता है क्या इसे तुम्हारी गोद में लेटना चाहिए। तो फेफे रुईचन को कहती है क्या आपको जलन हो रही है। तो रुईचन कहता है अब दिखाते हैं रुईचन का घर। रात के 12 बजे ओरियंग रुईचन की कार उसके विला में पहुंच गई थी, लेकिन लेन यूडी अब भी फेफे की गोद में सो रही थी। तो फेफे उससे कहती है यूडी उठो, हम घर पहुंच गए हैं। यूडी उठते ही फेफे से कहती है सिस्टर फेफे हम कहाँ आ गए हैं। तो फेफे कहती है ये तुम्हारे ब्रदर इन लॉ का घर है, मतलब फेफे का ससुराल भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद वो सब लोग अंदर जाने लगते हैं तो यूडी कहती है वाह कितना सुंदर घर है। और तभी रुईचन कहता है चलिए पहले आप अंदर चलिए। तो यूडी रुईचन को देखने लगती है तो फेफे कहती है तुम डरो मत, ये काफी अच्छा इंसान है। घर के अंदर जाते ही रुईचन कहता है फेनियान। तो फेनियान कहता है यस मास्टर, मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। अब घर के अंदर भी यूडी फेफे से ही चिपकी हुई है और कह रही है सिस्टर आप बहुत अच्छी हो। तो फेफे यूडी से कहती है तुम 20 साल की हो गई हो फिर भी बच्चों जैसा ही बिहेव कर रही हो।
तो यूडी अपनी आंखों में आंसू ले आती है और फेफे से कहती है जब बड़ी बहन सामने होगी तो मैं बच्चों जैसे ही रहूंगी। और फिर फेफे कहती है मुझे बताओ कैसे क्या हुआ था, इतने साल लाइफ तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रही होगी ना। तो यूडी रोने लगती है और फेफे को अपनी चोट दिखाते हुए कहती है जब मैं लैंड हाउस में थी तो सिर्फ दादाजी ने मेरी परवाह करी थी, जब दादाजी नहीं रहे तो वो मुझे खाना नहीं देते और मुझे पीटते रहते हैं। तो फेफे कहती है हद होती है, उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। तो यूडी फेफे को बताती है जब मैं लैंड हाउस में गई तो मैंने एक नौकरानी को ये कहते सुना कि मेरी माँ उस घर की नौकरानी थी, मेरे पिता ने शराब पी रखी थी और वो काफी नशे में थे, तो वो मेरी माँ के साथ इंटीमेट हुए थे। बाद में उनकी पत्नी को ये सब पता चला तो उन्होंने मेरी माँ को बाहर निकाल दिया। उस टाइम मेरी माँ को नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। कुछ टाइम बाद मैं पैदा हो गई और उन्हें मुझे पालने के लिए काम करना पड़ा। हद से ज्यादा काम करने की वजह से और थकावट की वजह से वो मर गई। उसके बाद मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया गया और मैं आपसे मिली। मुझे लगा कि वो लोग मुझे इसलिए धमका और डरा रहे हैं क्योंकि मैं एक नाजायज बच्ची हूँ। तो फेफे लैन की ये सब बातें सुनकर सोचने लगती है धिक्कार है लैन हाउस के लोगों पर। यूडी काफी दयालु और कमजोर थी, इसीलिए उन लोगों ने इसे धमकाया और डराया। मुझे उन लोगों को सिखाना है कि वो जैसी चीजें कर रहे हैं वैसी चीजें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद फेफे यूडी से कहती है यूडी चलो अब आराम करो, हम लोग कल बात करते हैं। अब हमें लैंड हाउस दिखाते हैं जहाँ पर यूडी पहले रहती थी, जहाँ पर वो रेड ड्रेस वाली लड़की बैठ के रो रही थी और उसकी माँ उससे कह रही थी रो मत, माँ को बताओ तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, माँ उसके साथ बदला जरूर लेगी। तो वो लड़की अपनी माँ से कहती है ये सब लैंड यूडी ने किया है अपनी बहन के साथ मिलकर, मुझे नहीं पता अब वो कहाँ गई। मॉम मेरे चेहरे पर काफी दर्द हो रहा है। उसकी माँ ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है उसकी तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम चिंता मत करो, मॉम उसे नहीं छोड़ेगी। वो लड़की कमीनी है, बास्टर्ड है। तुम्हारा चचेरा भाई कल वापस आ गया है, वो तुमसे मिलना चाहता है। जब तुम सो रही थी तो उसने तुम्हारे चेहरे पर कोल्ड आइस लगाने में भी मदद की थी। उसके बाद वो रेड ड्रेस वाली लड़की कहती है इसका नाम मुझे नहीं पता है, फिलहाल पता चलेगा तब लेंगे इसका नाम। ब्रदर चैन वापस आ गया है, क्या वो अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करने आए हैं लैन यूडी के साथ। क्या ही अजीब है, भाई बहन की ही सगाई हो रही है। अब हमें वो लड़का दिखाते हैं जिसकी फिलहाल बात हो रही है। इसका पूरा नाम संगवान चैन है। ये लैन यूडी का फियोंसे है, मतलब मंगेतर। ये भी किसी अमीर परिवार से है, लेकिन शायद इसको गोद लिया गया है तो ये सगा बेटा नहीं है। लेकिन ये जिसका भी बेटा है एक लौता बेटा है और उन लड़कियों का भाई है। और फिर उस लड़की की माँ उससे कहती है हाँ ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हारे दादाजी ने उसे बुलाया है उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए। मतलब शायद ये इस लड़की की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं या ये लड़का चाहता है, आगे ही पता चलेगा। ये तो अब मुझे मत बोलना, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही है, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। वैसे अगर आगे देखेंगे ना इसको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। रेड ड्रेस वाली लड़की का नाम शायद जिन है। जिन कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। और फिर जिन कहती है ब्रदर चैन हमेशा मुझसे प्यार करते हैं, वो कुतिया लैन यूडी ब्रदर चैन को मुझसे छीन नहीं सकती। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं और रुई चैन का घर दिखाते हैं जहाँ पर सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ओवियंग जू आकर सबसे कहता है गुड मॉर्निंग गाइस। और फिर ओवियंग जू को लैन यूडी वहाँ पर दिखती है तो वो कहता है ये कौन है, हमारे घर में एक लड़की और क्यों आई है, एक रात में एक मेंबर और आ गया। तो सैन फेफे यंगजू से कहती है ये मेरी सिस्टर है। तो यंगजू कहता है फेफे ये आपकी बहन है, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो सैन फेफे कहती है ये मेरी ब्लड सिस्टर नहीं है लेकिन क्लोज सिस्टर है, मतलब उन दोनों के बीच खून का रिश्ता नहीं है लेकिन वो उसकी बहन है। उसके बाद यंगजू वहाँ पर आके बैठ जाता है और लैन यूडी से कहता है हेलो सिस्टर तुम्हारा नाम क्या है। तो लैन यूडी यंगजू को अपना नाम बताती है। फिर यंगजू कहता है तुम्हारा नाम काफी अच्छा है, तुम फेफे की बहन हो तो मेरी भी बहन हुई। मेरा नाम ओवियंग जू है, तुम मुझे ब्रदर जू कह सकती हो। मैं अब से तुम्हें यूडी कहकर ही बुलाऊंगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम सिर्फ मुझे आकर कह देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यूडी यंगजू से कहती है थैंक यू। और तभी बीच में रुईचैन यंगजू से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, फेफे की बहन तुम्हारी बहन है। रुईचैन काफी चिड़ा हुआ सा लग रहा था। तो यंगजू कहता है अरे मेरे भाई आइस क्यूब, लगता है तुमने मेरी बात गलत समझ ली है। फेफे मेरी भाभी है इसलिए उनकी बहन भी मेरी बहन जैसी है। तो रुईचैन यंगजू से कहता है नहीं, तुम मेरी पत्नी को इन सब में मत उलझाओ, या तो तुम अपने वर्ड्स वापस लो या फिर मैं तुम्हें अभी फ्रांस भेज देता हूँ। तो यंगजू कहता है ठीक है, मुझे तो बस लगा कि यूडी बहुत प्यारी है, मैं इसका भाई बनना चाहता हूँ। फिर फेफे कहती है ओ यंग रुईचैन क्या तुम थोड़े मैच्योर बन सकते हो। और फिर तभी यंगजू कहता है हाँ बर्फ के टुकड़े टेक इट इजी, बात को समझो। और तभी रुईचैन फिर से किसी को कह देता है इसके लिए फ्रांस की टिकट अभी खरीदो। और यंगजू बेचारा फिर से डर जाता है और कहता है नो 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 ब्रदर। दोनों भाइयों को लड़ते हुए देखकर लैन यूडी मुस्कुरा रही थी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।